अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 कॉइन्स यानी कि 3 जो सिक्के होते हैं उनकी सैम्पल स्पेस बनाना सीखेंगे। तो सवाल में वो ये पूछ सकता है कि एक बंदे ने 3 कॉइन्स इकट्ठे ही उछाले हैं, तो आप लोग उसका ना कि कोई भी वो पूछ सकता है कि 2 हेड आने के कितने चांसेस हैं या 3 हेड आने के कितने चांसेस हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी। तो हम ना कि इस वीडियो में आप लोगों को 3 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस नहायत आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। तो आप लोगों को पता है जो हमारे पास एक कॉइन होता है उसमें ना कि 2 ही चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास उसका हेड होता है और दूसरा उसका टेल होता है। तो हम कहते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला कॉइन है, उसके बाद दूसरा कॉइन हमारे पास ये वाला आ गया, उसका भी हेड और टेल ही होगा, और तीसरा कॉइन हमारे पास ये वाला आ गया, इसका भी हेड और टेल ही है। अब हम ना कि इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो सैम्पल स्पेस को हम ना कि एस से ज़ाहिर करते हैं। तो इधर हम ना लिख लेते हैं कि एस इज इक्वल टू, अब हम ना किसकी सैम्पल स्पेस में ना लिख देते हैं। अब सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है ना वो ये है कि ये हो सकता है कि उसने तीनों सिक्के उछालें और तीनों पे ना हेड आ जाए। तो आप लोगों ने ये तीनों हेड लिख देने हैं। तो इस तरह से ना ये हेड हेड और हेड आप लोगों ने तीनों लिख देने। तो ये भी हो सकता है कि वो तीनों सिक्के उछाले और तीनों टेल्स आ जाएं। तो आप लोग ये तीनों इस तरह से टेल्स लिख देंगे। अब आप लोगों ने इस तरह करना है कि ऊपर वाली लाइन लेनी है और उसको ना कि इधर सैम्पल स्पेस में ना लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जो पहला ही है ना, ये हेड तो हमने तीनों लिख लिए। अब हम कहते हैं कि पहले में ना हेड नहीं आया, तो अब क्या होगा, अगर हेड नहीं आया तो इसमें टेल आ गया और दूसरे दोनों में तो हेड आएगा, तो ये हेड आ गया दूसरे दोनों में। उसके बाद हम कहते हैं कि दूसरा जो था ना, दूसरा सिक्का था, उसमें हमारे पास हेड नहीं आया। अब इसमें तो हेड आ गया पहले में, उसके बाद दूसरे में टेल आ गया और तीसरे में हमारे पास हेड आ गया। अब हम नेक्स्ट कहते हैं कि जो तीसरा है ना, उसमें हमारे पास हेड नहीं आया। अगर उसमें हेड नहीं आया तो इसका मतलब इन दोनों में तो हेड आएगा, और इसमें हेड नहीं आया तो इसमें टेल आ गया। अब नेक्स्ट हम ना इस रो को लेते हैं और हल करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो पहला है ना, इसमें ना कि हमारे पास टेल नहीं आया। अगर टेल नहीं आएगा तो यहाँ से हमारे पास हेड आ जाएगा और ये दोनों टेल्स आ जाएंगी। यानी कि अब ना पहले हमने ऊपर वाली लाइन ली थी, अब हम नीचे वाली लाइन ले रहे। अब नीचे वाली लाइन से हम कहते हैं कि भाई इसमें ना कि टेल नहीं आया। अगर इसमें टेल नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये टेल आ जाएगा, ये हेड आ जाएगा और ये टेल आ जाएगा। हम लिख सकते हैं THT। उसके बाद फिर हम ना कहते हैं कि ये जो लास्ट है ये वाला, इसमें हमारे पास टेल नहीं आएगा, तो ये दोनों टेल्स आ जाएंगी और ऊपर वाला हमारे पास हेड आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोग इजीली ना कि इसकी सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। यानी दोबारा से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने इन तीनों को मिला के लिख देना, फिर इन तीनों को मिला के लिख देना, फिर एक एक को आप लोगों ने ना छुपाते जाना है और फिर ना कि लिखते जाना। ऊपर वाली लाइन कंप्लीट करनी है, इसी तरीके से ये नीचे वाली लाइन कंप्लीट करनी है। तो आप लोगों के पास इसकी सैम्पल स्पेस बन जाएगी।